जीवन का रहस्य। सामान्यतया मनुष्य की आयु पृथ्वी पर 120 वर्ष की मानी जाती है। ये एवरेज है। इस संपूर्ण आयु के अंदर देश काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपनी कामनाओं को पूरे करते हुए सुख शांति व आनंदपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करे। मनुष्य को मनचाहा सुख, सुविधा, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अस्तित्व में सूक्ष्म शक्तियों के रहस्य व भंडार भरा पड़ा है। मनुष्य उनको अनंत स्रोतों से प्राप्त कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। परंतु होता क्या है, मनुष्य अज्ञात के भय के कारण और मस्तिष्क में लगातार तनाव उत्पन्न होने के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की ग्रंथियां बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, जिन गांठों से शक्तियों के जो स्रोत थे उन गांठों में बंद हो जाते हैं। मतलब हमारा ब्रह्मांड का आपस में संपर्क करने का जो एक मनुष्य शरीर के अंदर नाड़ी नस तंत्रिका रूपी स्रोत हैं, कुछ केंद्र हैं, उन केंद्रों पर अज्ञात भय के कारण, खान पीन के कारण, व्यवहार के कारण वो सारी नस नाड़ियाँ जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं, आपस में गुथ गई हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मांड की शक्तियों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जब सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, जैसा सतयुग वगैरह में होता था या जैसा सिद्ध महात्माओं वगैरह का सीधा संबंध होता था, ऐसा जन सामान्य मनुष्य का नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप उसके अंदर नकारात्मक सोच पैदा होने लगती है। इसलिए ब्रह्मांड के इस रहस्यों और शक्तियों के अनुभव के लिए मस्तिष्क में भरे नकारात्मक विचारों को पहले हटाना पड़ेगा। मन को स्थिर और शांत करना पड़ेगा। तब परमात्मा की शक्ति, उसके रहस्यों का पिटारा इंसान के समक्ष खुल जाएगा। वर्तमान जीवन शैली से प्रभावित होकर मन की सोच लगातार नकारात्मक होती जा रही है, क्योंकि हमारा अदृश्य का सीधे संबंध टूट गया है। छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है। हम भयभीत रहते हैं और जितना भयभीत रहेंगे उतनी ही नकारात्मक शक्ति बढ़ती जाएगी और सोच भी नेगेटिव होती चली जाएगी। जैसे लड़का पढ़ ना पाया तो क्या करेंगे, नौकरी ना लगी तो क्या करेंगे, लड़की का रिश्ता अच्छा न हुआ तो क्या करेंगे, व्यापार अच्छा ना चला तो क्या करेंगे, कहीं साझेदार पार्टनर धोखा तो नहीं दे देगा, ऐसा न हो कि हमारी ये जो बीमारी लग गई है ये ठीक ही न हो, साधना तो कर रहा हूं, यदि परमात्मा का अनुभव न हुआ तो क्या होगा, समय बेकार चला जाएगा तो क्या हुआ,
समाधि का अनुभव न हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार के अनेकों नकारात्मक सोच के कारण मनुष्य पूरी लगन और पूरी त्वचा के साथ अपने काम को अंजाम ही नहीं दे पाता है। शंका पर शंका मन में उठती रहती हैं। मनुष्य इन सभी नकारात्मक चिंताओं व शंकाओं से घबरा जाता है। इसी कारण लोग अधिकांश पूजा पाठ करने में लग जाते हैं कि शायद वहाँ से भी कोई रास्ता खुले, मगर उसका भी पता कुछ नहीं कि पूजा पाठ क्या होता है। बस भय के कारण लग गए कि शायद कहीं कोई श्रद्धा के अनुसार सहारा बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। और लोग भय के कारण ही भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप घरों में देखिए, जितने व्यक्ति हैं उतने देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, उतने चालीसा पढ़े जा रहे हैं, उतने पाठ हो रहे हैं, जप हो रहे हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग देवता है, और सब सारा का सारा भय के कारण कर रहे हैं। भय के कारण और क्रोध के कारण कि हम परमात्मा की पूजा करेंगे तो मेरा ये काम बन जाएगा, या दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम परमात्मा की पूजा करेंगे तो इसका ये नुकसान कर देंगे। मतलब परोक्ष रूप से या तो भय के कारण पूजा कर रहा है या क्रोध के वशीभूत होकर के पूजा कर रहा है। और जो जिसकी जैसी पूजा करेगा वही तो उसको मिलेगा। भय के कारण पूजा करने वाले मनुष्य को भय ही मिलेगा। जो जिसकी पूजा करता है वैसा ही हो जाता है। इस प्रकार भय की भावना से भरकर पूजा करने वाला तनावग्रस्त होता चला जाता है। पूजा पाठ करने के बावजूद भी मानसिक स्तर पर नारकी जीवन जीता रहता है। अधिकांशतः मनुष्य भय के कारण बातों को सोचकर जीवन में नकारात्मक पहलुओं पर विचार करके लगातार दुखी होते रहते हैं। अब यह उनकी मजबूरी भी है, इसी कारण वह भयभीत रहते हैं। स्पष्ट रूप से किसी के सामने अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं पूरे मन से। बाहर से तो ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है। किसी से पूछिए, भाई साहब क्या हाल चाल है, सब आनंद आ रहा, मगर मन में लगातार नकारात्मक विचार, सोच, चिंता, उलझन, भय, इससे पूरा का पूरा मस्तिष्क भरा पड़ा है। पूरा का पूरा मस्तिष्क प्रदेश इस पीड़ा का शिकार हुआ है। अस्तित्व का एक विशेष नियम है कि मनुष्य जैसा लगातार सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, और प्रगाढ़ता से, जितनी प्रगाढ़ता से वो चिंतन करता है, देर सबेर वैसा ही परिणाम सामने घटने लगता है। यह अस्तित्व का, ब्रह्मांड का शक्तिशाली और चमत्कारी रहस्य है। ब्रह्मांड दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली दो प्रकार की ऊर्जाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के असत्य होने का या न होने का, नहीं का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा समझिए कि नहीं यानी ना होना ये ब्रह्मांड में है ही नहीं। यहाँ जो कुछ भी होता है बस होता है। बात समझ में आई? यानी यहाँ ब्रह्मांड में, प्रकृति में जो होता है वो होता है। यहाँ नहीं का सवाल नहीं है। जैसे व्यक्ति मरता है तो मरता है, नहीं मर सकता ऐसा कोई सवाल नहीं है। और जो व्यक्ति एक बार मरेगा वो पैदा होगा,
अगले जन्म। तो व्यक्ति पैदा होता है तो होता है, ऐसा नहीं कि वो पैदा न हुआ, तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के बात कहने का मतलब ये है कि इस प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो भी बात होती है वो होने के लिए होती है, साकार होती है। यहाँ नकारात्मक पहलू का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है। एक बात यहाँ फिर समझिए, बहुत ये कीमती शब्द है, कीमती वाक्य है। ब्रह्मांड में कोई चीज असत्य नहीं होती, सब सत्य होती है। यहाँ न होने का यानी नहीं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हो गया एक पॉइंट। अब इसी को दूसरे एंगल से समझिए। यहाँ सकारात्मक विचार तो सकारात्मक होते ही हैं, उनका परिणाम होता ही है। यदि आप नकारात्मक विचार करेंगे, नकारात्मक सोच करेंगे, वो भी होने के ही दिशा में पूरे होंगे। समझिए बात को। यानी सकारात्मक विचार तो सकारात्मक परिणाम लाएंगे ही लाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचार करेंगे तो वो भी नकारात्मक की दिशा में ही साकार हों, यानी उल्टी दिशा में। यानी कुल मिलाकर के नकार भी बढ़ जाएगा, यानी निगेटिविटी बढ़ जाएगी। एक बार पुनः इसको कहना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्मांड में सकारात्मक विचार तो साकार होते ही हैं, नकारात्मक विचार भी साकार होते हैं, परंतु नकारात्मक विचार न होने की दशा में पूरे नहीं होते। नकारात्मक विचार भी नकार के ही होने की दिशा में पूरे होते हैं। अब इसको आप ऐसे स्पष्ट और समझ सकते हैं, जैसे मन में कहीं विचार आया, कहीं चोरी न हो जाए। ये लगातार मन में चलता रहा, मन के गहरे तरों में चलता रहा, तो परिणाम क्या होगा? चोरी हो जाएगी। अब बात कुछ क्लियर हुई? मन में विचार चलता रहा, भय रहा कि रास्ते में चल रहा हूं, कहीं चोट न लग जाए। आपने कहा न लग जाए तो परमात्मा में ना का कोई सवाल नहीं है, ना की कोई जगह ही नहीं है, नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं का कोई परिणाम ही नहीं है। तो क्या होगा? चोट लग जाएगी। कहीं धन का नुकसान ना हो जाए, अब इससे ना हटाइए, क्योंकि ना फलीभूत होता है ना की ओर। तो आपके मन में विचार आया कहीं धन का नुकसान ना हो जाए, तो देर सबेर समय की भले बलियारी हो, परिणाम क्या मिलेगा कि धन का नुकसान हो जाएगा। कहीं कर्जा न लेना पड़ जाए तो कर्जदार हो जाएंगे। वह व्यक्ति मुझसे आगे न निकल जाए तो परिणाम क्या होगा? वह व्यक्ति मुझसे आगे निकल जाएगा। मनुष्य भय के कारण जो भी नकारात्मक शंका करते हैं, विचार करते हैं, तो उन शंकाओं के, उन विचारों के बीज तरंग के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और एक बात यहाँ बहुत गहराई से और समझने की है, यदि आप किसी बात को जोर से मुंह से बोल करके कहते हैं, उतना उसका असर नहीं होता जितना असर उस बात को मन के बहुत गहरे तलों से कहते हैं, मौन से कहते हैं। मौन की कही हुई बात की तरंगें ब्रह्मांड में ज़्यादा फैलती हैं। तो लगातार आप चिंताओं के कारण, हताशा के कारण निगेटिव तरंगे, नकारात्मक तरंगें ब्रह्मांड में फेंकते रहते हैं। कुछ समय बाद उन तरंगों का परिणाम उसी रूप में नकारात्मक पहलू को बड़ा करके लेके सामने आ जाता है।
जो बीज फेंका है आपने ब्रह्मांड में, वही तो फलीभूत होकर के आपके ऊपर बरसेगा। जैसे मैं व्यापार कर रहा हूँ, कहीं हानि न हो जाए, यह विचार ब्रह्मांड में गूंजने लगेगा, ब्रह्मांड की शक्तियों से फलने फूलने लगेगा और मन चाहे विचार से हटकर नकारात्मक परिणाम साकार रूप में सामने आ जाएंगे। अर्थात मैं व्यापार कर रहा हूँ और हानि हो जाएगी। यह विचार सत्य ब्रह्मांड से सत्य हो जाता है। अब इसको दूसरे दिशा से समझिए। निराश शब्द के अर्थ में ही इसका भाव प्रकट होता है। निराश, इसका मतलब क्या हुआ? दो शब्दों से मिलके बना है, निर और धन आस। निर माने नहीं और आस माने इच्छा। निराश का मतलब हुआ कोई व्यक्ति निराश मन से कोई काम करता है तो इसका मतलब हुआ कि पहले से ही इच्छा नहीं थी, परिणाम निराशा होगा। ब्रह्मांड में नकारात्मक सोच का परिणाम नकारात्मक मिलता है। अतः अस्तित्व व स्वयं में विश्वास के साथ पूरा श्रम लगा करके नीति और युक्ति के साथ कार्य करें और उसका परिणाम ब्रह्मांड की परम सत्ता पर छोड़ दें और व्यापार या हर क्षेत्र में होने वाले परिणामों को फिर मात्र दर्शक की भांति, दृष्टा की भांति, एक नाटक की भांति देखें। मात्र आपने पहले तो कर्म किया, सकारात्मक भाव को लेकर के पूरे श्रम, सामर्थ्य, नीति और युक्ति के साथ काम किया। इसके बाद वो पूरा का पूरा जो आपका कर्म का क्षेत्र है उसका परिणाम ब्रह्मांड में चला गया। अब परिणाम क्या मिलना है उसको एक नाटक की भांति देखें, क्योंकि जितनी आपने श्रम लगाया है, सामर्थ्य थी, नीति थी, युक्ति थी, उसके अनुसार आपने काम को किया है। अब परिणाम ब्रह्मांड देगा, वो आपके बस की बात नहीं है। आप कर्म कर सकते हैं, इसके बाद जो परिणाम आए उसको देख सकते हैं। इसीलिए हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सभी प्रकार के सकारात्मक विचार ही करना चाहिए। मस्तिष्क की विचार शक्ति से अपने काम को सकारात्मक सफल होने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। जैसे मैं व्यापार का विस्तार हो जाएगा, मेरे व्यापार का विस्तार हो गया है, अपने उत्पाद चारों ओर फैलते चले जा रहे हैं। ये एक ब्लूप्रिंट मस्तिष्क में रखिए, इसी में मस्त रहिए, इसी में झूमिए। यही लगातार अनवरत विचार आपके मन में चलता रहे, ताकि इसी की तरंगें ब्रह्मांड में जाती रहें और फलती फूलती रहें। जैसे बहुत साधन व्यापार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे व्यापार में सभी का प्रेम पूर्वक सहयोग मिल रहा है, संतों, सिद्ध पुरुषों, गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, धार्मिक कृत्य आदि भी संपन्न हो रहे हैं, उससे दान भी दिया जा रहा है, क्योंकि दान का भी अपना एक नैसर्गिक नियम है। दान के कर्म का विचार जब ब्रह्मांड में जाएगा, आपने पहले से ही विचार किया कि दान देना है। अब ये भीतरी मन से, प्रगाढ़ मन से ये विचार ब्रह्मांड में फैल गया, तो ये विचार जब ब्रह्मांड में जाएगा तो वहाँ फलीभूत होगा, विकसित होगा। तो दान देने का विचार था, परिणाम जब ब्रह्मांड से वापस आएगा तो और अधिक दान दिया जाएगा, और अधिक दान देने के लिए धन आना भी तो चाहिए।
तो पहले व्यापार में धन आएगा तभी तो दान दिया जाएगा, क्योंकि दान प्रकृति को दान दिलाना है, तो दिलाने के लिए पीछे से धन व्यापार में अधिक लाना पड़ेगा। इसी सिद्धांत पर एक बहुत प्राचीन कहावत है कि खाते को दाता देता है, तो सृष्टि में दान देगा उसी के पास, या दान देने का विचार रखेगा तो उसी के पास और अधिक आएगा। दान करने वाला जब कोई वस्तु दान करता है तो उस वस्तु को कई गुना बढ़ाकर किसी भी तरह ब्रह्मांड उसी को वापस कर देता है। जैसे एक किसान 1 किलो बीज भूमि में बो देता है और बदले में 1000 गुना अन्न खेती में प्राप्त करता है। अतः आप अपने को धनवान, समृद्धशाली, स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त महसूस करें, तो इस अस्तित्व में इन सभी विचारों को आपके समक्ष साकार रूप से संलग्न हो जाने में मदद मिलेगी। सकारात्मक विचार शक्ति की तरंगें नकारात्मक विचार शक्ति की तरंगों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। मनुष्य जैसा सोच लेता है, प्रबल धारणा बना लेता है, जीवन में वह वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है। संसार विचारों की ही प्रक्रिया है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। इस समय जो भी तुम्हारा संसार है वह तुम्हारे पूर्व में सोचे गए विचारों का परिणाम है। जरा पीछे मुड़ के देखिए, आप आज कहाँ खड़े हैं। जो जो आपने सोचा होगा बहुत गहरे तलों में वहीं खड़े हैं। सकार की दृष्टि से जो सोचा होगा, नकार की बात नहीं। आगे जो भी तुम्हारा संसार बनेगा वह आज के सोचे विचारों का प्रतिफलन ही होगा। सोच ही साकार होती है। यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। सकारात्मक सोच से ध्यान साधना होती है, ध्यान साधना से सकारात्मक सोच विकसित होती है और बनती है। शरीर रूपी पिंड में जो विचार की तरंगें पैदा की जाती हैं वही तरंगें ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा साकार कार के रूप में बदल जाती हैं। अतः ब्रह्मांड में सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक मिलता है। सकारात्मक सोच से ही साकार शब्द बना है। कल्पना का साकार यानी कल्पना का सकारात्मक एहसास करना और कल्पना का साकार हो जाना। सकारात्मक सोच वह इसको महसूस करना, विचार पैदा करना, जीवन में कामना पूर्ति के लिए अति आवश्यक शर्त है। ऐसा किस प्रकार संभव है कि सकारात्मक विचार पैदा हों और नकारात्मक विचार कम पैदा हों? इस रहस्य को जानकर पूरे जीवन को आनंद से भोगते हुए मृत्यु से पूर्व किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार में समर्थ परमात्मा का स्वयं अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा उसके लिए केवल शास्त्रों में लिखी हुई बातें या गुरुओं के मुख से सुनी हुई बातें न रह जाएं, क्योंकि अच्छी बातें और आदर्श मात्र सुनने और सुनाने तक ही सीमित रह जाते हैं। अतः इसी जीवन में मनुष्य प्रभु का साक्षात्कार कर ले, अर्थात उसका अनुभव कर ले। इसके लिए भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था।
पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। साथ में 4 पुरुषार्थ भी कहे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब सभी पुरुषार्थों का संतुलन हो जाता है तब मनुष्य परमात्म शक्ति का अनुभव करता है। वह पूर्ण संतुष्ट होकर आनंद भाव से जीवन को जीते हुए इस जीवन यात्रा को पूर्ण करता है और अगले जीवन में प्रवेश करता है। मित्रों, ये कुछ विचार मैंने आपके समक्ष रखे। इनको एक बार नहीं कई बार सुनिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा जितना संभव हो सकता है, और इसके आगे की चर्चा अगले पार्ट में आपसे की जाएगी। नमस्कार, और मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बजा दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897272441। योगी अंतर ध्यान, ध्यान कुटी, चोयला का जंगल, चंद्रमणि चौक, देहरादून, उत्तराखंड, भारत।